प्रिय मित्रों, आज मैं एकादशी व्रत क्यों करते हैं, एकादशी व्रत करने से कोई लाभ है या शास्त्रकारों और विद्वानों ने इसे यूं ही बना दिया है, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि एकादशी क्या है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत क्यों करते हैं, एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों को वश में करने के लिए मन की चंचलता का वश में होना बहुत ही आवश्यक है। मन अत्यंत तीव्र गतिशील और चलायमान है। इसकी चंचलता के बड़े बड़े उदाहरण धार्मिक कथाओं और प्रत्यक्ष समाज से आपको मिल जाएंगे। मन के घोड़ों की गति को, इसकी चंचलता को रोकने के लिए ही शास्त्रकारों ने व्रतों का विधान बनाया है। व्रत में फलाहार किया जा सकता है, किंतु अन्य भक्ष्य वस्तुएं, अन्न आदि का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा विधान इसलिए बनाया गया है जिससे कि मन अगर चटपट भी करे तो भी उसे रोक सके। मन अगर खाने पीने की वस्तुओं से मान जाता है तो फिर उसे एकाग्रता की ओर ले जाइए। एकादशी तिथि को चंद्रमा क्षितिज की 11वीं कक्षा में होता है। यह साधना के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। ऐसे समय में यदि साधना की जाए तो साधना शीघ्र फलदायी होती है। इसलिए एकादशी को व्रत उपवास करने और धर्म अनुष्ठान आदि के लिए एकादशी तिथि अत्यंत ही उत्तम है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी को चावल खाना वर्जित है। आइए हम इसे जानते हैं कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। वास्तव में एकादशी में कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को अन्न में पापों का निवास होता है। कंदमूल या श्यामक आदि जो जमीन को जोते बिना ही उत्पन्न होते हैं, वे ही व्रत उपवास में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ऐसे पदार्थ न उपलब्ध हों तो फलाहार करना चाहिए, परंतु एकादशी को चावलों का आहार ग्रहण करना शास्त्रीय धार्मिकों के सम्मत से पूर्ण रूप निषिद्ध कहा गया है। आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि चावल को शुरू से लेकर अंत तक पानी ही चाहिए। अर्थात चावल यानी धान बोया जाता है वो पानी में, रोपाई होती है तो पानी में। अन्य अन्नों की तरह इसकी 1 या 2-4 बार सिंचाई नहीं होती, बल्कि जब तक इसके दाने पक नहीं जाते तब तक इसके पौधे पानी में ही रहते हैं। कटाई के बाद खाना बनाते समय जब यह पकाया जाता है तो पानी में ही। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पानी का कीड़ा है। अब हम इसके वैज्ञानिक पहलू की तरफ भी ध्यान दें। चंद्रमा को हिमांशु, हिमकर आदि कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जल राशि का ग्रह है। यह पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अष्टमी तिथि से ही जल के प्रति इसका आकर्षण बढ़ने लगता है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि एकादशी की तिथि से यह पानी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है और पूर्णिमा को इसकी आकर्षण क्षमता जल के प्रति पूरे उद्वेग से हो जाती है, जिस कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आप पूर्णिमा को कलकत्ता या बंबई के समुद्रों में ज्वार भाटे का नजारा देख सकते हैं। तो चावल रूप में हमारे अंदर विद्यमान जल को खींचने का प्रयास भला चंद्रमा क्यों नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप अपच, बदहजमी की शिकायत पेट में उत्पन्न हो सकती है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों विधियों से एकादशी को चावल खाना वर्जित कहा गया है। वैसे भी चावल खाने से आलस्य की अधिकता होती है। प्रिय दोस्तों, एक महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। जब आप एक एकादशी को चावल का भोजन नहीं करते हैं तो दूसरी एकादशी को भी नहीं करें। व्रत उपवास में आलस्य से बचे रहेंगे। चावल का भोजन निद्रा और आलस्य वर्धक है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नई जानकारी के साथ।